इन्वेस्टमेंट्स ऐसा राजेश तांबे की राय है। शेखर ने हमें कॉल किया हुआ है सतारा से। नमस्कार शेखर जी, आपका सवाल पूछिए। तांबे साहब गुड आफ्टरनून। तांबे साहब गुड आफ्टरनून। जी, आपका सवाल कौन से स्टॉक पर है? हाँ, मैंने इन्फोसिस लिया था 2200 में। आफ्टर बोनस अभी वो एवरेज हो गया 1100 पे। वो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 साल तक रख सकता हूँ। फिर अभी कमर्शियल हिसाब से वो कितने वायबल होगा क्या इतने दिन रखना, या कैसे करूँ? जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट फंडामेंटली इन्फोसिस कितना बेटर बेट है राजेश जी। और यहाँ से लेकर अगर हम 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो 1080, जैसे उन्होंने बताया कि 1100 ऑड लेवल की उनकी बाइंग प्राइस एवरेज आउट हो रही है। इट हैज फॉलन टू 980। व्हाट्स आपकी क्या रिकमेंडेशन है? मनोज, यहाँ पे एक के जरूर कहूंगा कि जो आपने कहा कि यहाँ पे व्हेन आई इंटरेक्ट विद द यंगस्टर्स इनफैक्ट हु आर पासिंग आउट फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री, जो कॉलेजेस में से 1 टियर 2 टियर 3 टियर, क्योंकि आईआईटीज के प्रोफेशनल्स तो इन्फोसिस ज्वाइन नहीं करते हैं, दे विल ज्वाइन ऑन द हायर ग्रेड्स ऑफ द कंपनीज। तो यहाँ पे जो 2 टियर 3 टियर के इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे जाते हैं वो भी आजकल इन्फोसिस प्रेफर नहीं करते हैं। पे स्केल्स आर वेरी लेस। तो यहाँ पे मेजर शिफ्ट और मेजर चेंजेस द कंपनी एंड द मैनेजमेंट विल हैव टू डू इट, कि यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है। और सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि व्हेन योर सिस्टम्स आर इन प्लेस तो नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। As far as Infosys is concerned, when the systems are in place, nothing can disturb you. Do not get hampered कि number 2 position से number 3 पे आती है Infosys. It hardly makes any difference. But company will continue to function, and I think Vishal Sikka is doing a good job. So continue to hold Infosys. Alright, Infosys में बने रहने की सलाह है। इनफैक्ट 1% की मजबूती भी देखने को मिल रही है आईटी स्टॉक्स के अंदर। चलिए, कुछ और दर्शक है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। महेश है राजकोट से। नमस्कार महेश जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? मेरा सवाल फार्म लेकिन से है। बताइए। मेरे पास कुछ लोन है 1000, मैंने 15-16 रुपये में दिया हुआ है। ओके। तो उससे फंडामेंटल कैसे है? एक वो सिंटेक्स है वो 86 में लिए हुए हैं। ठीक है राजेश जी, इन्होंने बताया 16 रुपए के आसपास की खरीद है, 15 रुपए के आसपास ये चल रहा है, ऑलमोस्ट 20 से नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है काफी समय से। हालांकि अभी एक सडन स्पाइक इस स्टॉक में देखने को मिला है, लेकिन कोई ग्रोथ स्टोरी आपको लगती है इसमें? एब्सोल्युटली पल्लवी, देयर इज नथिंग रॉन्ग। यहाँ पे तुलसी तांती ने टू फास्ट ग्रोथ की थी टू शॉर्ट टाइम में, सो एज अ रिजल्ट इनफैक्ट द कंपनी हैड प्रॉब्लम्स। बट अगर आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी और पीयूष गोयल कि जब मैं उनके ट्विटर पे उनके फेसबुक पे देखता हूं, द अमाउंट ऑफ वो जो राइटिंग करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, और उसमें देखा है कि वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो इतना जो आप इंसेंटिव दे रहे हैं, इट्स अ ट्रिमेंडस इंसेंटिव व्हिच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। और यहां पे इट इज ओनली बिकॉज दिस कंपनी डिड नॉट डू वेल दैट यूरोपियन कंपनी गमेसा हैड कम एंड एस्टैब्लिश देयर मार्केट शेयर। तो यहां पे अगर थिंग्स सेट राइट, I see a good potential in Suzlon Energy. Continue to hold the stock Suzlon Energy जिन्होंने इस लेवल्स के ऊपर लिया है। Hold on to your investments in Suzlon Energy, ऐसा राजेश जी की राय है। अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर युग फ्रॉम शरणपुर। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे पास HCC के 200 शेयर है 37 रुपए 65 पैसे के भाव पर। सर ये इंट्राडे के पर्पज से लिए थे मैंने। और दूसरा स्टॉक है RCF के 200 शेयर है 61 के भाव पर। इसे 1.5 साल हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड या एग्जिट? बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट लोकेश, 2 स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए यहाँ पे। RCC राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे उन्होंने बताया कि 61 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। अगर हम इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज 53 और 35 ऑड लेवल्स। आपको क्या लगता है कि इज देयर अ बेटर स्टॉक यू कैन गेट इनटू? और सेकंड स्टॉक इज HCC। देखिए मनोज जी, हम आरसीएफ की बात करते हैं, वी सी ए साइडवेज कंसोलिडेशन द चार्ट्स ऑफ आरसीएफ व्हिच सिंपली इंडिकेट्स इसकी 53 से लेके 42 की रेंज बनी हुई है। एंड वंस द स्टॉक विल गिव यू ब्रेकआउट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 53 52, यू विल सी एन अपसाइड इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 60 एंड 65। तो मेरी एडवाइस आपको ये बननी है कि आप आरसीएफ को फिलहाल होल्ड कर लीजिए। वंस यू सी द स्टॉक इज क्रॉसिंग 53 रुपीज विद वॉल्यूम, देयर विल बी सर्टेन अपसाइड इन द स्टॉक व्हिच कैन गिव यू गेन्स क्लोज टू 20%। तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जहां तक सवाल है एचसीसी का, आई जस्ट कैन यू प्लीज रिकन्फर्म द बाइंग प्राइस ऑफ द स्टॉक प्लीज? 33.61। देखिए मनोज जी, हम एससीसी की बात करते हैं, इसमें 32 रुपीज़ 50 पैसा का अच्छा सपोर्ट जोन है और इसकी 40 रुपीज़ के आसपास की रेजिस्टेंस आती है। और इसमें भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन अपसाइड पे बना हुआ जो सिंपली इंडिकेट करता है द स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल टू रीच द 52 वीक हाइस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 40 एंड 42। तो आप 34 रुपीज़ के स्टॉप से अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए फॉर द सबसाइड टारगेट्स ऑफ 40 एंड 42।
ऑलराइट 1442 के आप अपसाइड टारगेट देख सकते हैं। इसके अलावा रमेश से अगले दर्शक उनसे बात करते हैं। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? मैडम मैंने बायोकॉन के 250 शेयर लिए हुए हैं 560 रुपए के रेट पे, और सिंजीन के 300 शेयर लिए हुए हैं 370 रुपए के रेट पे। ठीक है। और मैं इनको लंबे समय तक 4-5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तांबे जी से पूछना चाह रहा हूँ क्या मुझे रखना चाहिए फंडामेंटली? सबसे पहले तो ये बताएं, दोनों ही जो स्टॉक्स आपने चुने हैं दोनों फार्मा क्षेत्र की कंपनियां, इनफैक्ट एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं, कोई खास वजह रही इनके चुनने की? हाँ मैडम, ये बायोकॉन और सिंजीन दोनों ही काफी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे थे और इनका ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा लग रहा था। ओके राजेश जी, जैसा इन्होंने खुद कहा कि जो इनकी रिसर्च रही, एक तो पोटेंशियल इन्हें स्ट्रांग लगा और इनको अच्छे वैल्यूएशंस पर ये मिल रहे थे। मैं एक बार भाव बता दूं, बायोकॉन इन्होंने 560 के भाव पे खरीदा है और आज की डेट में 903 का भाव देखने को मिल रहा है। साथ ही सिंजीन 370 की इनकी खरीद है। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय चाहेंगे क्योंकि आज फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इसके पीछे कारण भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बायोकॉन और सिंजीन कैसे लगते हैं आपको? रमेश जी बहुत बेहतरीन। किरण मुजुमदार को मैं सैल्यूट करता हूं, जिनके फादर इनके यूबी ग्रुप में काम करते थे विजय मल्ल्या के साथ, और इस लेडी ने ऑस्ट्रेलिया में जाके फर्मेंटेशन का कोर्स किया, और जिसे मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। और देखिए फर्मेंटेशन का कोर्स करने के बाद, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हर इंसान ने हिंदुस्तान में किसी ना किसी छोटे जगह से धंधा शुरू किया। भाई मोहन सिंह ने भी छोटे कमरे में शुरू किया, किरण मुजुमदार ने एक छोटे कमरे से काम शुरू किया। Look at the struggle even what in the entertainment business Dr. Subhash Chandra has done. I give examples of Dr. Subhash Chandra as far as the entertainment business when I teach students for MBA. So all these people have struggled and come up to these levels which is absolutely ये cases है जो MBAs में पढ़ाए जाते हैं, इसके examples दिए जाते हैं। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस बाय बायोकॉन एंड हैट्स ऑफ टू किरण मुजुमदार। Sure, moving on, अगले कॉलर है मिस्टर मोहित फ्रॉम वडोदरा। नमस्कार मोहित जी, आपका सवाल पूछिए। मेरा सवाल राजेश तांबे से है। मैंने एस्टेक लाइफ के 10 शेयर लिए हुए हैं 600 रुपए के भाव पे, और मैं लेना चाहता हूँ, क्या वो सही काउंटर है क्या? और राजेश तांबे से मेरी ये गुजारिश है कि ये दिवाली पिक के हिसाब से एक टिप दे दीजिएगा। श्योर, बिल्कुल। इनफैक्ट राजेश जी, एस्टेक लाइफ जैसे आप बायोकॉन के बारे में बता भी रहे थे, अगर एस्टेक लाइफ का परफॉर्मेंस देखे तो इट हैज बीन अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। इनफैक्ट अगर एक साल का परफॉर्मेंस देखे तो स्टॉक हैज रिजन फ्रॉम 240 ऑट लेवल्स एंड इट इज ट्रेडिंग एट 618। विल दिस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू एंड इज देयर एनी अदर स्टॉक यू वांट टू रेकमेंड? देखिए, जो आपने स्टॉक लिया है इसको होल्ड करके रखिए। एक चीज याद रखिए कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो टॉप की हैं, they will all do well because we have a huge population. अभी आपने देखा दिल्ली में क्या हाल है, तो हॉस्पिटल्स will do very well, pharmaceutical will do very well. कौन कहता है कि फार्मास्यूटिकल में ये जो कहानियां समाज जो आपको लोगों को सुनाई जाती है, सपोर्ट है, ये है और ये क्या जो चीजें हैं, ये कहीं पे सिखाया नहीं जाता, ना IIM में, अहमदाबाद में, ना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। तो यहां पे अपने मैनेजमेंट का जो अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको जगाइए और अपने डिसीजंस खुद लीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि व्हाट यू आर डूइंग इज द बेस्ट। और यहां पे जो आपने कहा ये फैंटास्टिक कंपनी, इसको होल्ड करके रखिए। और जो दिवाली पिक्स में आप फर्टिलाइजर में आपको किसी ने सवाल पूछा RCF, अरे एश्योर्ड रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट मिलता है, तो फिर मुकेश अंबानी को जब इतनी गैस मिली केजी बेसिन में, उन्होंने फर्टिलाइजर प्लांट क्यों नहीं लगाया? Tatas are wanting to sell that Babrala plant. Birlas are not doing well as far as the HBJ pipeline के ऊपर 4 फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स आए जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। Have all those 4 fertilizer projects on the HBJ pipeline done well? Is only for the reason because it's a assured return on the capital cost. लेकिन जॉइंट सेक्टर की कंपनी जो गुजरात में है GSFC, आप लोग GSFC को क्यों नहीं खरीदते हैं? जो कैप्रोलेक्टम बनाता है, जो इवन बैकवर्ड इंटीग्रेशन में केमिकल्स बनाता है। आई डोंट कंसीडर GSFC टू बी अ फर्टिलाइजर कंपनी, इट इज ऑल्सो अ कंपनी इन बैकवर्ड इंटीग्रेशन विच इज मेकिंग केमिकल्स। तो GSFC में करिए ना इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए। तो कई सारे विकल्प आपको राजेश ने बताए यहाँ पर, जिन पर आप नजर रख सकते हैं। GSFC भी एक स्टॉक हो सकता है जो आपके रडार पर रह सकता है। आज के सेशन में 2% तक की मजबूती देखने को मिल रही है, हालांकि आज मिला जुला ही असर फर्टिलाइजर सेक्टर पर देखने को मिला है। RCF ऑलमोस्ट 2% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार देखते हैं कि आज फार्मा
काउंटर्स में काफी स्ट्रेंथ है और इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो ल्यूपिन ऑलमोस्ट 7% की बढ़त के साथ आज ट्रेड कर रहा है और बिंदु फार्मा यहाँ पर भी 5% की बढ़त देखने को मिल रही है। यूएस में इलेक्शंस होने एक बहुत बड़ा ट्रिगर है फार्मा कंपनियों के लिए, क्योंकि काफी बड़ा मार्केट है यूएस और यूरोप इन फार्मा कंपनियों के लिए। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर पर बातचीत करेंगे, लेकिन रिजल्ट सीजन एक बार टाइटन के नंबर्स देख लेते हैं। इस क्वार्टर में टाइटन के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। जो इस क्वार्टर में मुनाफा है उसमें लगभग 24% की बढ़त देखने को मिली है। 146 करोड़ से मुनाफा 180 करोड़ रुपए ला है, लेकिन रेवेन्यू कुछ म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट एक स्लाइट डिप देखने को मिला है। रेवेन्यू 0.2% गिरकर 2675 के आसपास रहा है। अगर एबिटा की बात करें तो यहाँ पर 37% की बढ़त देखने को मिली है। 202 से 276 करोड़ का नंबर इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है। और हमारे साथ मैनेजमेंट भी है बातचीत करने के लिए। मिस्टर भास्कर भट्ट, एमडी टाइटन। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो प्रॉफिट नंबर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन जो टॉप लाइन है इट सीम्स म्यूटेड। व्हाट वर द की रीजंस? हाँ, ये देखिए प्रॉफिट नंबर और टॉप लाइन नंबर। हेलो जी सर। हेलो जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, ज्वेलरी में एक्चुअली रिटेल ग्रोथ है, लेकिन जो हम रिपोर्ट करते हैं उसमें एक फाइनेंशियल एडजस्टमेंट होता है विच इज फॉर बिकॉज ऑफ हेजिंग। वो अभी मैं इस चैनल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसको वो एक कारण है कि टॉप लाइन फ्लैट दिख रहा है। लेकिन अगर आप मार्जिन इंप्रूवमेंट देखेंगे वो उस रिटेल सेल के कारण है। सिंपली मैं बताता हूँ ऐसे कि हमारा मेकिंग चार्ज ज्वेलरी गोल्ड प्राइस से एज अ परसेंटेज ऑफ गोल्ड प्राइस है। तो जब गोल्ड प्राइस बढ़ता है, जिस प्राइस में हम सेल करते हैं उसका परसेंटेज के कारण वो भी बढ़ता है रुपी वैल्यू में। लेकिन जो हम सेल मानते हैं मीन फाइनेंशियल में, उसको हमको अलग रीत से कैलकुलेट करना पड़ता है एट द प्राइस एट विच यू बॉट और प्राइस एट विच यू हेज्ड एंड सो ऑन। So that is one reason. The other watches में डिक्लाइन हुआ है क्योंकि विदेश में हमारा सेल कम हुआ है, तो उस वजह से डिक्लाइन हुआ है। लेकिन दोनों बिजनेस में कॉस्ट फोकस के वजह से हमारा प्रॉफिट इंप्रूवमेंट काफी अच्छा है। श्योर सर, जैसे आप हम Q2 अर्निंग्स में बात करें, बट सेकंड हाफ इज आपको क्या लग रहा है इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्गर एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, जो इतना ऑप्टिमिज्म आप देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड एज वेल? हाँ जी, हमको तो डेफिनेट लग रहा है क्योंकि इसमें दशहरा टू दिवाली जो सेल दशहरा टू दिवाली में द सेल हैज बीन वेरी गुड। 39% ग्रोथ हुआ ज्वेलरी में between the Dussehra to Diwali season and 14% in the World of Titan stores. So अभी सीजन भी अच्छा है, वेडिंग सीजन भी अच्छा है, तो इस वजह हमको लगता है कि because of the efforts we have taken both in manufacturing of watches as well as in jewelry to create collection. क्वीन ऑफ हार्ट्स और शुभम और ये सब नए नए कलेक्शन के कारण अट्रैक्टिवनेस ऑफ कमिश्नर इम्प्रूव। वही नहीं कि जो अनअकाउंटेड मनी पर जो जी सर, आपसे एक आखिरी सवाल होगा। आपने बताया फेस्टिव सीजन की सेल्स अच्छी रही, हालांकि वॉच सेगमेंट में कुछ गिरावट देखने को मिली है। जीएसटी को लेकर काफी कंसर्न्स है क्योंकि गोल्ड को लेकर अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या लोअर स्लैब में रखा जाएगा? 5% तक के स्लैब में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक प्रैक्टिकली तो 5% से भी कम होना चाहिए जी। लेकिन ये पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट होगा और जैसे पहले रेगुलेशन हमको इफेक्ट किया था अभी भी इस बार भी होगा। लेकिन वो तो हम उसको तो हम पार कर चुके हैं, जो पैन कार्ड का था या कस्टम्स ड्यूटी का था या जीएचएस का था, तो ये जीएसटी का इफेक्ट होगा, लेकिन इस बार कम होगा मेरे को लगता है। अगर 5 से ज्यादा होगा तो इंडस्ट्री के लिए बहुत खराब है, क्योंकि फिर स्मगलिंग और ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी।
शुक्रिया सर कीमती समय देने के लिए और नंबर्स पर बातचीत करने के लिए। तो जीएसटी को लेकर मैनेजमेंट का यही मानना है कि 5% से कम होना चाहिए। हालांकि जो हमने वित्त राज्य मंत्री से बात भी की थी जी बिजनेस पर, उन्होंने कहा था 2 से 5% के बीच में अभी कंसिडर किया जा रहा है कि गोल्ड पर जीएसटी लगे। चलिए फिलहाल कुछ और नंबर्स आए, मुंजाल शोभा के नंबर्स पर नजर डाल लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 20% की बढ़त अपने पैट में दिखाई है। वहीं अगर यहाँ पर टॉप लाइन की बात करें तो 5.5% की बढ़त यहां देखने को मिले। 369 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 389 करोड़ रुपए रहे हैं। वहीं अगर एबिटा की बात करें, यहां पर भी एक 10% का जंप इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके अलावा मार्जिन्स में भी 36 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला है। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट मौजूद भी है, उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो ये शार्प इंक्रीज देखने को मिला नेट प्रॉफिट में, व्हाट वर द की रीजंस? इनफैक्ट आपकी फाइनेंस कॉस्ट में भी कमी आई है इस क्वार्टर में। ये पिछले 2-3 क्वार्टर्स में अगर देखेंगे तो ये इंक्रीज होता आ रहा है, और ये एक्चुअली पिछले साल में कुछ डिप आया था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन जो वी हैव टेकन केयर एंड सम इम्प्रूवमेंट हमने करी हैं, तो ये उस वजह से है जी। सर सर जैसे आप हम लार्जली अर्निंग्स पे बात कर रहे हैं, और यहाँ से लेकर गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वार्टर में कितना क्लाइंट एडिशन आप देखते हैं, और मे बी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम दिस एज वेल? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो वही 5-7% ही रहेगा बेसिकली, क्योंकि नंबर्स हम जो बनाते हैं मफलर मोटरसाइकिल के या स्कूटर के, उसमें नंबर्स में इंक्रीज काफ़ी है, और टर्नओवर में इंक्रीज उतनी नहीं है क्योंकि रॉ मटेरियल रेट कम हुए हैं और कुछ प्राइसिंग प्रेशर्स भी हैं, इसलिए वो कम है। तो नंबर्स इज इंक्रीजिंग इन डबल डिजिट। मिस्टर मुंजाल, इनफैक्ट डिमांड सिनेरियो कैसा लग रहा है? क्योंकि जितने भी फैक्टर्स हैं, मॉनसून अच्छा होना या फिर 7th पे कमीशन, वो इस क्वार्टर में शायद फैक्टर हुए होंगे। आगे के क्वार्टर्स के लिए डिमांड कैसी देख रहे हैं सर आप? अभी उसका इफेक्ट आना है, ये तो फैक्टर था क्योंकि दिवाली है, दशहरा, ये सीजन होता है, पीक सीजन है, ये तो इसकी सेल बढ़ी हुई है। जो एक्चुअल बेनिफिट होना है उसका तो अभी मिलना शुरू होगा, वो ये इस क्वार्टर में कुछ पता लगेगा, कुछ अगले क्वार्टर में पता लगेगा। इनफैक्ट सर होपफुल है कि वो बेटर होंगे। जी जी। और साथ ही सर यूएस इलेक्शंस का भी कंसर्न बना हुआ है, आपका कितना एक्सपोजर है सर यूएस मार्केट में? हमारा कोई एक्सपोजर यूएस मार्केट में नहीं है, थोड़ा सा यूरोप में है जी। परसेंटेज टर्म्स में अगर बता पाए यूरोपियन मार्केट में कितना एक्सपोजर, और कौन सी ज्योग्राफीज आप आगे? नेग्लिजिबल है। ऑलराइट जी जी। शुक्रिया सर, हमारी सारी डोमेस्टिक। श्योरली सर, थैंक्स अ लॉट सर कीमती समय देने के लिए। इनफैक्ट स्टॉक पर रिएक्शन भी हम देख रहे हैं। इनफैक्ट 110 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपने ऊपरी स्तर से थोड़ा फिसला है, लेकिन अभी भी 5% की बढ़त बनी हुई है।